जनपद पंचायत कुसमी के रोजगार सहायक संघ द्वारा अपनी वेतन को लेकर कुसमी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूरज गुप्ता को लिखित में ज्ञापन सौंपा, जिसमें 10 माह से वेतन अप्राप्त होने के कारण सभी रोजगार सहायकों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। साथ ही बहुत से रोजगार सहायकों के बच्चों का एडमिशन फीस स्कूल में नहीं जमा करने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष रामचंद्र राम द्वारा बताया गया कि 10 माह से वेतन अप्राप्त होने के चलते हम सभी की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। साथ ही पीएफ मद की राशि जो जनपद कार्यालय में वतन से कटकर जमा की जाती है, वह भी आज दिनांक 22 अगस्त 2022 तक हम लोगों को अप्राप्त है। हम सभी अपना जीवन कैसे किस तरह पालन पोषण कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। रोजगार सहायक संघ के उपाध्यक्ष द्वारा भी 10 माह से वेतन नहीं मिलने पर शासन के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए तत्काल वेतन को समाचार के माध्यम से बलरामपुर कलेक्टर से दिलवाने की मांग की है। रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष रामचंद्र राम द्वारा बताया गया कि शासन के नियम अनुसार हम सभी मनरेगा के कर्मचारियों को मनरेगा के कार्य से हटकर दूसरा कार्य करवाने का आदेश नियम के विरुद्ध है, मगर हम सभी लोग मनरेगा के समस्त कार्य करते हुए भी अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य बहुत से शासन के कार्यों को करते हैं। फिर भी हम लोगों को 10 माह से वेतन अप्राप्त होने के साथ साथ ईपीएफ की राशि तक नहीं मिल पाई है। ज्ञापन देने के बाद अगर तत्काल हम सभी का वेतन एवं ईपीएफ की राशि अगर शासन द्वारा नहीं दी गई तो हम सभी लोग हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ शासन की होगी। कुसमी से राकेश भारती की रिपोर्ट। ये बताइए, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइएगा। रामचंद्र राम। आप किस पद पे हैं? रोजगार सहायक, ग्राम नीलकंठपुर। इतने संख्या में आज रोजगार सहायक सब एकत्रित हैं, आप लोग का क्या मांग है शासन से? सर, ये हम लोग का पिछले नवंबर 2021 से अभी तक 2022 तक वेतन भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग मतलब आप लोग को वेतन नहीं मिल पाया है? नहीं मिल पाया। कितने माह हो गया? ये करीब 10 माह। कितना वेतन मिलता है प्रति माह? कट के सर 5280 रुपया। तो आप लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? बहुत आर्थिक तंगी और मानसिक से चल रहे हैं अभी तक। अच्छा, तो शासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन से यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का मानदेय जल्दी भुगतान कर दें। इस विषय में आप किसको ज्ञापन दिए हैं अभी तक? अभी तक तो जनपद सीओ को, जिला सीओ के लिए दिए हैं, द्वारा में जनपद सीओ को दिए हैं। यहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? ये बोले कि हम लोग एफपीओ जारी कर दिए हैं, अब वो स्टेट गवर्नमेंट ही उसको वहाँ से प्रोसेस होगा ऐसा करके। 10 माह से आपको लोग को वेतन नहीं मिल पा रहा है, आप लोग के बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है, किस प्रकार से कर रहे हैं? अभी तक एडमिशन और मंथली फीस दे नहीं पा रहे हैं। बच्चे लोगों का नाम काट दिया जा रहा है, बार बार धमकी दिया जा रहा है स्कूल से। अगर आप लोग का वेतन नहीं मिल पाता है वर्तमान में, तो आप लोग क्या करेंगे? फिर वही लास्ट में तो वही हड़ताल ही एक संभव है। हड़ताल करना चाहेंगे? हड़ताल करना चाहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज आप लोग यहाँ जनपद पंचायत कुसमी के प्रांगण में किस मांग के लिए एकत्रित हुए हैं? हम लोगों का वेतन मान नहीं मिला है, इसीलिए। कितने माह से आप लोग का वेतन नहीं प्राप्त हुआ है? 10 माह। तो आप क्या शासन से मांग कर रहे हैं? हम लोगों को वेतन जल्दी दिलवा दें। यहाँ के अधिकारी द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? बोले तो हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे वेतन दिलाने के लिए। जी। अगर वेतन वर्तमान में नहीं मिल पाएगा तो आप क्या अगला क्या कार्रवाई करेंगे? वही हड़ताल करेंगे। हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। जी। तो 10 माह से आप लोग को वेतन नहीं मिला है, आप लोग किस प्रकार से जीवन यापन हो रहा है? परिवार चलाने के लिए, बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। अगर वेतन समय पे अभी नहीं मिल पाएगा तो आप लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।